हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो विशेष है। आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि अगर आपको नहीं पता है कि आपके पितृ जो हैं, वो जैसे आपके माता पिता, दादी दादा या और भी घर के भाई बंधु स्वर्गवासी हुए हैं, वो किस तिथि में स्वर्गवासी हुए, कैसे उनका तर्पण पिंडदान करें, किनका पिंडदान नहीं करना होता है। जी हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी मृत्यु के बाद हम उनका पिंडदान नहीं करते हैं। साथ ही साथ किसका पिंडदान या श्राद्ध या तिलांजलि किस तिथि में करनी चाहिए, तो इस वीडियो में डिटेल में बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप ध्यानपूर्वक सुनिए, आपको बहुत जानकारी मिलेगी इस वीडियो से। और एक चीज़ मैं यहाँ और कह दूँ, कुछ लोग कहते हैं कि दीदी आपको इतनी सारी जानकारी कहाँ से होती है। तो देखिए, मैं हर जानकारी आपको गूगल पे नहीं मिलती है। कभी कभी अपने बुजुर्गों के साथ भी बैठें, बहुत कुछ मिल जाता है। और अपने ग्रंथों में ही सब कुछ लिखा है, कहीं और कुछ नहीं है, सब कुछ अपने ग्रंथों में है। तो आप उन्हें पढ़ें, सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, सन्यासी, योगी, यति, बालक, इनका पिंडदान नहीं होता है। समझ गए आप? अगर कोई बालक है जिसकी मृत्यु हो गई है किसी कारण, बस बीमारी के चलते, किसी कारण, किसी भी कारण से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो बालक है ये फ़र्क पड़ता है। तो अगर वो बालक है, सन्यासी है, योगी है, यति है, इन लोगों का पिंडदान नहीं होता है। इनका जो श्राद्ध वगैरह है, जल वगैरह देना होता है, तो जो योगी हैं, सन्यासी, वो इनके चेले वगैरह जो रहते हैं वो कर देते हैं। अपना बालक का भी नहीं होता। जो लोगों की मृत्यु शस्त्र द्वारा होती है, आप समझ गए, मैं आपको बताने जा रही हूँ ये चीज़। जैसे कि कुछ लोग जो युद्ध में मारे गए, ठीक है, या एक छोटा सा उदाहरण स्वरूप कि कोई हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा पे लड़ रहा था, या चीन की हिंदुस्तान की सीमा पे लड़ रहा था, उसमें कोई व्यक्ति जो है वो मर गया है, ठीक है, शस्त्रों द्वारा ही उसकी मृत्यु हुई। तो वो एक तरीके से युद्ध ही हुआ, शस्त्र द्वारा मृत्यु हुई, गोली लग गई, फरसा लग गया, कुछ भी लग गया, शस्त्र द्वारा अगर मृत्यु हुई है तो ऐसे व्यक्ति का श्राद्ध पिंडदान आप द्वादशी को करें, अति लाभदायक होगा उस व्यक्ति के लिए जिसकी मृत्यु शस्त्र द्वारा हुई। जैसे कभी ज़मीन के विवाद के लिए लाठी डंडे चल गए, किसी की मृत्यु हो गई, या वो उस झगड़े में घायल हुआ, ठीक है, और 10-15 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। ज़मीन के विवाद को लेके किसी भी कारण, बस अगर आपके घर में कोई है, आपस में गोली चल गई, कोई महिला हो अथवा पुरुष हो, उनको गोली लगी, उससे उनकी मृत्यु हो गई, तो ऐसे लोगों का जो श्राद्ध है, पिंडदान है, आप जो अंतिम कहते हैं ना, हमने श्राद्ध कर दिया, तो वो जो है द्वादशी के दिन ही करना चाहिए। महिलाओं का श्राद्ध, वो महिलाएं आपकी माता पिता, जो माता हैं, भाभी हैं, भौजाई हैं, बहन हैं, अगर आप उनका श्राद्ध करना चाहते हैं, और वो अगर सुहागिन है, अगर वो सुहागिन नहीं भी हैं, तो भी आप उनका श्राद्ध जो है वो मात्र नवमी के दिन ही करेंगे, ठीक है। आपके घर में अगर जैसे और भी लोग हैं जिन्हें कि आपको तिथि ही नहीं पता है, आपको यही नहीं पता कि वो कब एक्सपायर हुए थे, या ये कहो कि आपने उस समय जन्म ही नहीं लिया था, दादी दादा हैं, या घर में और भी लोग हैं, आपके चाचा हैं, चाचा को नहीं पता कि वो कब आए थे, ऐसे लोगों का जो है श्राद्ध वो सर्वमोक्ष अमावस्या पर किया जाता है। तो आप ऐसे लोगों का श्राद्ध सर्वमोक्ष अमावस्या पर कर सकते हैं। जो बालक है, ठीक है, कहने का मतलब वो बालक है और उसका आप श्राद्ध कर रहे हैं, पिंडदान नहीं, श्राद्ध कर रहे हैं, तो आप त्रयोदशी को उसका श्राद्ध कर सकते हैं। कहने का मतलब उसके नाम का भोजन निकाल के आप गाय को दे सकते हैं, पंचावली निकाल सकते हैं उसकी, ठीक है, आप तिलांजलि दे सकते हैं, पिंडदान नहीं, सिर्फ श्राद्ध। पिंडदान श्राद्ध में अंतर है। तो ऐसे बालक का श्राद्ध और तिलांजलि या पंचावली जो है आप त्रयोदशी के दिन निकाल सकते हैं। 27 नक्षत्र होते हैं, जिसमें से एक विशेष नक्षत्र होता है जिसे कहते हैं मघा नक्षत्र। जब ये मघा नक्षत्र बन रहा हो तो ये बहुत ही फलदायी होता है। मघा नक्षत्र में किया गया दान,
तर्पण, श्राद्ध, तिलांजलि, पंचावली, आप अपने श्रद्धा पितरों के नाम से जो भी करते हैं, कहते हैं कि ये सीधा उन्हें जाके मिलता है, ठीक है, और उनका सीधा आशीर्वाद आपको मिलता है। तो अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने घर का जो कैलेंडर है, हिंदी कैलेंडर रखिएगा, उसमें लिखा रहता है। तो 15 दिन के जो पितर पक्ष चलते हैं, जो पितरों के पक्ष होते हैं, उसमें ही एक आता है मघा नक्षत्र, वो बहुत विशेष होता है आपके पितरों के लिए। तो आप इसका भी ध्यान रखें और इसमें करें, देखें आपके पितरों को कैसे मतलब जो है वो श्राद्ध पहुंचता है और आपके घर में कैसे शांति का माहौल चलता है। अगर आप किसी भी कारणवश पितृदोष से परेशान हैं तो पितृदोष की पूजा कभी भी रात को नहीं करती हैं, शाम के बाद सूर्य अस्त होने के बाद ये पूजाएं नहीं होती हैं, ठीक है। अगर कोई जवान युवा व्यक्ति जैसे कि 20 साल से 50 साल के अंदर का व्यक्ति जो है, अगर वो किसी कारणवश स्वर्गवासी हो गए हैं तो उनका जो है श्राद्ध जो होगा वो चतुर्दशी को होगा, और चतुर्दशी को आप उनका श्राद्ध ज़रूर करिए। अगर आपको पता है उनकी तिथि तो ठीक है, नहीं पता आप चतुर्दशी को करिए। देखिए अगर उनके द्वारा कोई आपको समस्या है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ठीक है। अब तिखला दोष, ठीक है, या जुड़वा तिड़वा दोष। तिखला दोष एक होता है, इनकी जन्म पर भी इनकी पूजा होती है, जैसे 3 पुत्रियों पर पुत्र, ठीक है, या 3 पुत्रों पर 1 पुत्री, या 3 पुत्रियों पर 1 पुत्र, इस दोष को तिखला दोष कहते हैं। या जुड़वा या तिड़वा, जैसे आपको पता है कि आपके चाचा जुड़वा थे, कभी कभी 3 बच्चे भी एक साथ हो जाते हैं तो तिड़वा हो गए वो। तो इनका भी जो श्राद्ध है या जो भी है, आप तिलांजलि कर रहे हैं, पंचावली निकाल रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं, तो इनका भी चतुर्दशी को ही होगा। विशेष लाभ मिलता है। कुछ लोग बोलते हैं दीदी इस प्रकार की समस्याएं हैं, हमारे पंडित जी ने बताया है, पितृदोष है, ये है वो है। तो मैंने आपको कहा कि आप पहले अपनी कुंडली को अच्छे से दिखवा लीजिए, पता कर लीजिए, उसके बाद ही आप इन चीज़ों पर विश्वास करिए। ऐसे नहीं कि बस आपको थोड़ा सा महसूस हुआ और आपने मान लिया कि नहीं तो पितृदोष है, कोई और भी कारण हो सकता है। ये जो अब इसके बाद जो पाठ है ये उन लोगों के लिए है जिनके जो अपने माता पिता की पुत्री हैं, ठीक है, या आपके मामा के जो है वो बच्चे नहीं हैं, ठीक है। मतलब आपके जैसे कि मेरे माता पिता, और जैसे अब उनका कोई बेटा नहीं तो मैं अकेली अपने माता पिता की, ठीक है, या आपके मामा जी हैं लेकिन उनके कोई बच्चे नहीं, तो इनका श्राद्ध पुत्री का बेटा कर सकता है, स्वयं पुत्री भी कर सकती, लेकिन एक नियम को ध्यान में रखते हुए। बहुत से लोग मना करते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक सही तरीका होता है, ठीक है। कैसे? नानी के पक्ष पर अगर कोई श्राद्ध करने के लिए नहीं है तो आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पूरे 15 दिन, जो पितर पक्ष के 15 दिन जो पितरों के दिन होते हैं, आप उन्हें पूरे 15 दिन तिलांजलि दे सकते हैं, उनको जल दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इनकी जो श्राद्ध होगी, जो इनका श्राद्ध का दिन होगा, तर्पण का दिन होगा, ये एक दिन सिर्फ दिया गया है। तो नवरात्र के प्रतिपदा तिथि में आप इनका पिंडदान कर सकते हैं, आप इनको जो है वो तर्पण कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आप अपनी बेटी हैं अपने माँ बाप की और उनके पुत्र नहीं हैं, आपके भाई के पुत्र नहीं हैं, तो आपका पुत्र और आप स्वयं भी कर सकती हैं। लेकिन ये पितृपक्ष के दिनों में ना होके नवरात्र के प्रतिपदा में होगा। आप पूरे 15 दिन जल दीजिए, उन्हें पितरों का स्वागत करिए, पूरे विधि विधान रहेगी। लेकिन इनको जो तर्पण का समय होगा, पिंडदान का समय होगा, वो नवरात्र की प्रतिपदा तिथि में ही होगा। तो आप भी कर सकती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं आप नहीं कर सकती हैं, लड़कियां तो ये नहीं कर सकती, लड़के तो वो नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। पढ़िए अपने ग्रंथों को, सब कुछ लिखा है। पुत्र ना होने पर पुत्री भी कर सकती है, बिल्कुल कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आशा करती हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, बहुत डिटेल में मैंने चीज़ें आपको बताई हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए और कौन सी जानकारी चाहिए आपको पितरों के ऊपर। डिटेल में सभी वीडियो मैंने बनाई हैं, सारी वीडियो अपलोड है। कैसे पितरों का स्वागत करें, कौन से रंग के पुष्प होने प्रिय हैं, कैसे रंगोली बना के स्वागत करें, कहाँ उनका आवाहन करें, कहाँ पूजन करें, कहाँ विसर्जन करें, कैसे उनकी फ़ोटो को आप रखें 15 दिन, कैसे उनकी फ़ोटो पे भोग बना के प्रतिदिन चढ़ाएं, सब कुछ डिटेल में बताया है। आप वीडियो को बस चेक करिए। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ विदा न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।